Good morning. I welcome you all to the channel The Alienated Labor. तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 3 संगम कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिसमें कि पोएट्स आए थे, पूरे तमिल पोएट्स आए थे और 3 जगह थी, तेनमदुराई, कपाटापुरम, मदुराई। और उन पोएट्स ने जो है अलग अलग अपनी बातें की, सब कुछ किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें ये पता चलता है बेसिकली उन्हीं पोएट के जो वर्क्स थे, उनके जो काम थे, उन्होंने जो लिखा था, उसी से हमें पता चलता है कि संगम एज की इकॉनमी, सोसाइटी, पॉलिटी सब कुछ कैसा था। संगम एज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उन पोएट्स ने जो कुछ भी लिखा था वो सारी चीज़ें मोटा मोटा 2 चीज़ों में डिवाइड होती हैं। पहला होता है मेल कनक्कू और दूसरा होता है किल कनक्कू। मेल कनक्कू एक नैरेटिव टेक्स्ट है। नैरेटिव टेक्स्ट मतलब कहानी होती है, नॉवेल होता है, जैसे कोई कहानी है, जैसे एक सिलप्पा टीकरम एक मेल कनक्कू है, या फिर एक नैरेटिव टेक्स्ट है, उसमें एक स्टोरी होती है। ठीक है। किल कनक्कू डायडैक्टिक टेक्स्ट होता है जिसमें कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर कुछ सिखाते हैं, कुछ प्रीच करते हैं कि भैया सुबह जल्दी उठा करो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, या फिर एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, जैसे जहाँ हम प्रीच करते हैं या फिर कुछ सिखाते हैं, वो होता है हमारा किल कनक्कू। ठीक है। तो ये 2 तरह के टेक्स्ट हैं और इसी लिटरेचर में आगे हम देखते हैं कि जो मेन हमारा लिटरेचर था वो था संगम लिटरेचर के जो मेन लिटरेचर थे। एक था टोलकप्पियम, ठीक, दूसरा था एट्टू टोगाई, तीसरा था पट्टू पट्टू, चौथा पथिनेनकिनकनक्कू, और 2 एपिक थे सिलप्पा टीकरम, मणिमेगलाई। सिलप्पा टीकरम एक्चुअली कहानी है, बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। सिलप्पा टीकरम का मतलब होता है टेल ऑफ एन एंकलेट, एक एंकलेट की कहानी। तो सिलप्पा टीकरम में क्या होता है, 2 लोग थे। एक बंदा था कोवलन और उसकी वाइफ थी कनागी। और कोवलम को ज़बरदस्ती जो है राजा जो मदुराई के राजा थे, उन्होंने जो है सज़ा कर दे दी। और जब सज़ा दे दी उनको और फांसी पे चढ़ा दिया, तो फिर जो है कनागी जो उसकी वाइफ थी उसने श्राप दिया कि या कर्ज किया, तो फिर राजा की मौत हो गई और जो पूरा शहर था वो जल गया। तो ये एक पूरी कहानी है, वो हमारी सिलप्पा टीकरम में है। ठीक है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें जैनिज़्म का इन्फ्लुएंस था इस वाली स्टोरी में। ओके। उसके बाद क्या है, मणिमेगलाई एक वो है। अब जो हमने पिछली स्टोरी में हमने देखा था, जो कोवलन था कनागी का हस्बैंड, वो उस कोवलम ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक बच्ची पैदा हुई थी। उस बच्ची का नाम था मणिमेगलाई। तो अब इसमें इस मणिमेगलाई में ये बहुत ही प्यारी कहानी है। इस वाले में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बुद्धिज़्म का, इस वाली स्टोरी में, मणिमेगलाई वाली नॉवेल में। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 2 हैं, इसके अलावा 3 और हैं, जिसको कि 3 और एपिक्स हैं इन दोनों के अलावा। और उन तीनों को मिला करके 5 ग्रेट एपिक्स, तमिल में ये 5 ग्रेट एपिक्स हैं। और इन इन आप गूगल करके बाकी 3 का नाम मुझे बताइएगा कि वो बाकी की 3 एपिक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। 2 मैंने यहाँ लिख दिया है, सिलप्पा टीकरम लिख दिया है और मणिमेगलाई लिख दिया है। बाकी की आप मुझे बताइएगा कि बाकी की 2 एपिक्स कौन सी हैं। ठीक है। और ये एपिक्स ऐसे नहीं है, इन एपिक्स को, इन 5 एपिक्स को 5 ऑर्नामेंट्स ऑफ तमिल अनाई बोला जाता है। मतलब जो तमिल है, ये लोग अपनी लैंग्वेज को इतना प्यार करते हैं कि जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं, ऐसे तमिल वाले तमिल अनाई मतलब तमिल माता कहते हैं। और ये जो 5 ग्रेट एपिक्स है, ये गूगल में लिख लीजिएगा और इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये 5 ग्रेट एपिक्स जो तमिल माता है उनके 5 ऑर्नामेंट्स हैं। तो खैर, ये एपिसोड नंबर 2 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम चलते हैं आज के सवाल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, मेल कनक्कू रेफर्स टू नैरेटिव टेक्स्ट, डाइडैक्टिक टेक्स्ट, सिंगर्स या डांसर्स। अपने जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस स्मॉल एपिसोड ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और जैसा कि मेरे गांव में कहते हैं, डू योर हार्ड वर्क बट स्टे अवे फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस, बी एन एलिनेटेड लेबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।